19 अक्टूबर को मुझे धमकी मिला है। 19 अक्टूबर को 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे। 29 अक्टूबर तक देखता हूँ कि मैं क्या करते हैं ये लोग। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने क्या कमेंट किया है कि माँ कसम तुमको 10 दिन के अंदर गोली नहीं मारा तो एक बाप का बेटा नहीं, मजाक में मत लेना। आप इंतजार करेंगे? मैं इंतजार करूंगा, देखता हूं कि कौन हिजड़ा है। पप्पू यादव और उनके समर्थकों की गुंडाई नहीं चलेगी, किसी भी हाल में नहीं चलेगी। तो बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप एक बार तुम आ जाओ यहाँ पूर्णिया, तुमको दिखाते हैं पप्पू यादव क्या चीज़ है। ये लोग गुंडा हैं, आतंकी हैं, गुंडाई करना चाहते हैं। काहे नहीं पूर्णिया काहे नहीं जाएंगे? अभी गिरिराज दा गए है ना, काहे नहीं रोक लिए पप्पू यादव? रोक के दिखा दे गिरिराज दा को, रोक के दिखा देना। आपको डर नहीं लग रहा कि सही में कहीं आके कोई हमला कर दे मेरे पे? ये 90 का दशक थोड़ी है कि 90 के दशक में गुंडाई करते थे पप्पू यादव पूर्णिया में, वो दशक थोड़ी है। और उनके आपको तो धमकी मिली, जान से मारने की धमकी मिली आपको, और ऐसे में आप पप्पू यादव को क्या हिदायत देना चाहेंगे? सबको जान से मारने की धमकी मिल रही है, धमकी देने वाला और कोई नहीं पप्पू यादव का समर्थक है, और कमेंट में लिख रहा है ऐसा कि माँ कसम तुमको हम 10 दिन के अंदर अगर गोली नहीं मारा तो एक बाप का बेटा नहीं, मजाक में मत लेना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट करने वाला का नाम है इट्स दरोगा यादव। अब पप्पू यादव का फोटो लगा हुआ है डीपी में। अब मनीष कश्यप मेरे साथ जुड़ गए हैं। इतना बात आगे बढ़ गई कि आपको लोग जान से मारने, गोली मारने की धमकी दे दी। देखिए 19 तारीख को मुझे धमकी मिला है। 19 अक्टूबर 2024 को इट्स दरोगा यादव नाम का एक इंस्टाग्राम आईडी से धमकी मिला है, और पप्पू यादव ने बोला था कि ये देश हिजड़ों का फौज बन गया है। तो मैंने प्रतिक्रिया दिया था और मैंने बोला था कि 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांग लीजिए। जब उन्होंने 24 घंटे के अंदर नहीं माफ़ी मांगा तो मैंने दूसरा वीडियो बनाया और मैंने बोला कि ये देश हिजड़ों का फौज, अगर आप बोल रहे हैं पप्पू यादव जी एक सांसद होने के नाते, तो बताइए इस देश के नागरिक आप भी हैं, आपके समर्थक भी हैं, आपको वोट देने वाले लोग भी हैं, पूर्णिया की जनता भी है, बिहार की जनता भी है और देश की जनता भी है। अब बताइए कि उन लोगों को आपने क्या बोला? तो पप्पू यादव के समर्थक इतना नीचता पे उतर गए हैं कि मेरे पास उस इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है, मैं आपको वो लिंक भी दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये प्रोफाइल फ़ोटो है। अब शायद से इस वीडियो के बाद जो है ये इंस्टाग्राम आईडी जो है बंद हो जाएगा शायद से। और देखिए यही है, 129 फॉलोअर है और 34 आदमी को फॉलो करते हैं, कि शायद से 34 फॉलोअर है, 129 आदमी को फॉलो करते हैं। यही आदमी हैं, इनका लिंक आया मेरे पास और देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने क्या कमेंट किया है कि माँ कसम तुमको 10 दिन के अंदर गोली नहीं मारा तो एक बाप का बेटा नहीं, मजाक में मत लेना। अब जरा बताइए कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे गुंडों का समर्थक गुंडे ही हो सकते हैं ना, मैं तो यही कहूँगा। अभी पप्पू यादव से एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया तेजस्वी यादव के बारे में, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा भतार है कि तुम्हारा सैया है तेजस्वी यादव। मतलब कि एक सांसद के मुंह से इस प्रकार का भाषा, अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देता है, लेकिन एक गुंडा के मुंह से इस प्रकार का अमर्यादित भाषा शोभा देता है। तो अब वो गुंडा है कि सांसद है, वो निर्णय करें। अब बताइए, देश को हिजड़ों का फौज बताते हैं, पत्रकार को बोलते हैं कि तेजस्वी तुम्हारा भतार है कि सैया है, और उसके बाद से जब सवाल कर दिया जाता है तो इनके समर्थक जो है जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं बिहार के डीजीपी महोदय से विनती करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई किया जाए, और मैं एक लेटर भी लिख के दूंगा। मुझे ऐसे लोगों से जान का खतरा है। कार्रवाई तो होनी चाहिए, और ऐसे में इतना मन बढ़ू देख सकते हैं लोग हैं, पप्पू यादव के समर्थक हैं जो कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। बताइए पप्पू यादव जो है, एक तो गलत कमेंट किए, कहे कि देश हिजड़ों का देश है। आई कमेंट करने वाला भी कहीं ना कहीं उनके समर्थक है, ते भी कहीं ना कहीं वही जो बोले वही है। हाँ, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। गलती हो गया, उनको बोल देना चाहिए कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है मेरे समर्थकों के द्वारा चलाया जा रहा था, उससे गलती हो गई, बात खत्म। लेकिन वो माफ़ी मांगने के जगह पे जो है वो बात को आगे बढ़ा रहा है। अभी देखिए गिरिराज सिंह जो है, गिरिराज सिंह के ऊपर कमेंट करने के दौरान जो है उन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट कर लिया। जाति विशेष को टारगेट करने की क्या जरूरत है? बिहार में जो है पप्पू यादव जैसे लोग जो है आसानी से जो है एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि ये जाति विशेष पे टारगेट करेंगे तो हमें पब्लिसिटी मिल जाएगा, हमें जो है कुछ खास तबकों का सहानुभूति मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा। तो उन्होंने एक जाति विशेष पे टारगेट कर लिया। अब बताइए उस पर भी अगर रिएक्शन दिया जाए तो लोग कहेंगे कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, और ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पप्पू यादव और उनके समर्थकों की गुंडाई नहीं चलेगी, किसी भी हाल में नहीं चलेगी। 19 अक्टूबर को मुझे धमकी मिला है। 19 अक्टूबर को 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे। 29 अक्टूबर तक देखता हूं कि मैं क्या करते हैं ये लोग। आप इंतजार करेंगे? मैं इंतजार करूंगा, देखता हूं कि कौन हिजड़ा है और कौन किसको गोली मारता है, देखता हूं।
हाँ कौन मर्द है देखता हूँ। आपको डर नहीं लग रहा कि सही में कहीं आके कोई हमला कर दे मेरे पे? ये 90 का दशक थोड़ी है कि 90 के दशक में गुंडाई करते थे पप्पू यादव पूर्णिया में, वो दशक थोड़ी है और उनके समर्थक गुंडाई करते थे। ये 2024 है, ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, समझे ना। हम लोग तो जो है पाकिस्तान जैसे लोगों को जो देश में जो है घुस के जो है सबक सिखाते हैं, तो यहाँ पे जो है किसी का गुंडाई थोड़ी चलने देंगे, एकदम नहीं चलने देंगे। देखिए आप लगातार वीडियो बनाते रहते हैं, पूर्णिया भी जाते रहते हैं, तो ऐसे में अब क्या सोच रहे हैं? बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप एक बार तुम आ जाओ यहाँ पूर्णिया, तुमको दिखाते हैं पप्पू यादव क्या चीज़ है। मतलब कि ये लोग गुंडा हैं, आतंकी हैं, गुंडाई करना चाहते हैं। काहे नहीं पूर्णिया काहे नहीं जाएंगे? अभी गिरिराज दा गए हैं ना, काहे नहीं रोक लिए पप्पू यादव? रोक के दिखा दे गिरिराज दा को, रोक के दिखा दे ना। गिरिराज सिंह गए हैं ना, हिंदू स्वाभिमान रैली हूँ, हिंदू एकता रैली के लिए गए हैं ना, गए हैं, रोक के काहे नहीं दिखा दिए? देखे। और देखिए गुंडाई के दम पे जो है एक बार कोई सांसद बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, बार बार नहीं बन सकता है। अभी पिछली बार विधायक का भी चुनाव हारे थे, सांसद का भी चुनाव हारे थे। लोगों के अंदर एक सहानुभूति था कि चलो पार्टी भी चली गई, कांग्रेस में गए तो कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दिया, कांग्रेस ने भगा भी दिया उनको। यही चाल चलन से ना, यही आदत फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ठीक है चलिए, वो आपका राजनीतिक विचारधारा है, आप कीजिए, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपके समर्थक अगर गुंडाई कर रहे हैं तो उन्हें रोकिए। अगर आपके जुबान से जो है कुछ गलत निकल जा रहा है तो आप माफ़ी मांगिए। हम ये नहीं जानते हैं कि पप्पू यादव कौन से पार्टी से है, कहाँ जाते हैं, कितना बार दल बदलते हैं, कितना बार रोते हैं। मुजफ्फरपुर में क्यों उन्हें मारा पीटा गया, क्यों मुजफ्फरपुर में जो है गाड़ी में जो है चीख चीख के रोने लगे, हमें उनसे कुछ मतलब नहीं है। उनके साथ जो हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनके समर्थक किसी को गोली मारने की धमकी कैसे दे सकते हैं? क्या इस चीज़ का समर्थन करते हैं पप्पू यादव? क्या उनके समर्थक जो है इस चीज़ का समर्थन करते हैं? बताइए, ये तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। लगातार कल भी आपका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था, उसमें भी पूर्णिया का नाम लिया गया। इंटरव्यू करने वाला कहता है कि एक बार पूर्णिया आके दिखाइए, मधेपुरा घर है मेरा। तो धमकी दे रहा था। देखिए वो तो अपने आप को पत्रकार कह रहा था। लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मर्द से पाला पड़ गया, रेलाई हो गया मनीष कश्यप का, इस पे क्या कहेंगे? देखिए कहीं नहीं तो कहीं जो है, देखिए आप गुंडाई कर रहे हैं, गुंडाई कर रहिएगा तो आपका विरोध होना चाहिए। और हम लोग जो है विरोध करने वाले लोग हैं, गुंडों का विरोध करने वाले लोग हैं। अब गुंडे के समर्थक क्या लिखेंगे? यही सब लिखेंगे ना, यही सब लिखेंगे। तो वैसे लोग को जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं और धमकी देते हैं कि एक बार पूर्णिया जाके दिखाइए, जरा सोचिए कि वो तो चटुकार है ना, किसी ना किसी के चटुकार है। तो वैसे लोगों के बातों का हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को आप जान से मारने की धमकी देते हैं, किसी को गोली मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। आपको तो धमकी मिली, जान से मारने की धमकी मिली आपको, और ऐसे में आप पप्पू यादव को क्या हिदायत देना चाहेंगे? गुंडाई छोड़ दे और अपने समर्थकों को कहें कि गुंडाई ना करें, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और गुंडाई से जो है बिहार नहीं चलने वाला है। पप्पू यादव गुंडाई कर, पप्पू यादव के समर्थक गुंडाई कर रहे हैं। पप्पू यादव देश को हिजड़ा का फौज, हिजड़ों का फौज बोल रहे हैं देश के लोगों को। तो ये नहीं तो कहीं गलत है। और इस प्रकार का बात बोलने वाले लोगों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। एक बात समझ में नहीं आती, जब बोल ही दिया कि देश हिजड़ों का फौज है तो उनके समर्थक भी उस कैटेगरी में आते हैं ना? एकदम बिल्कुल आते हैं। ऐसे बातों पे तो जो है सरकार को जो है स्वतः संज्ञान लेके जो है ऐसे लोगों को जो है नोटिस भेजना चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे लोगों का ट्विटर हैंडल डिलीट करना चाहिए। एकदम बिल्कुल डिलीट करना चाहिए। मनीष कश्यप क्या एक्शन लेने वाले हैं? आपको जान से मारने की धमकी मिली है, वैसे में आप क्या एक्शन लेने वाले? देखिए हिजड़ों का जो फौज है ना, जो सोशल मीडिया पे जान से मारने की धमकी देता है, उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा और कानूनी रूप से सबक सिखाया जाएगा। मैं डीजीपी, बिहार के डीजीपी साहब को जो है मैं पत्र देने वाला हूँ, ज्ञापन लेटर देने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि इस आईडी से उसका लिंक सब मेरे पास है, आईडी का नाम है, कमेंट का स्क्रीनशॉट है। मैं सारी चीज़ें जो है बिहार के डीजीपी साहब को मैं दूंगा और लेटर भी लिखूंगा और FIR कराने का कोशिश भी करूँगा और इन लोगों को जो है सबक सिखाने का भी कोशिश करूँगा। पप्पू यादव के जो समर्थक है उनको मौका मिलना चाहिए। मनीष कश्यप अभी टारगेटेड है उनको। अब रीजन यही है कि आपने उनका जवाब दे दिया। बहुत सारे अनाप शनाप ऐसे आरोप लग रहा है कि आपने बिहार में कुछ नेता है अपने आप को मसीहा कहने का प्रयास करते हैं और अस्पतालों से लूटते हैं, कोचिंग संस्थानों से लूटते हैं, अच्छे टीचरों को जो है धमकी देके जो है पैसा लूटते हैं, सब कुछ है। हम जेल गए थे तो हमारे एक समर्थक को जो है वो कुछ नेता जो है बोल रहे थे कि लंदन भगाने का प्रयास कर रहे हो, हमें मर्सिडीज गाड़ी दे दो नहीं तो जो है तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे। ऐसा किया गया, ऐसा किया गया।
समझे। तो वो तो मेरे बड़े भाई थे, समर्थक भी थे, बड़े भाई भी थे, तो वो उस चीज़ को झेल गए। जब मैं जेल से आया तो मुझे पता चला कि एगो नेता जो है आपके खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और मेरा नाम भी नाम ले रहा था और कह रहा था कि हमें मर्सिडीज गाड़ी दे देंगे, तो फॉर्मेटिक जो 7 सीटर आता है मर्सिडीज का, वो गाड़ी दे देंगे तो आपका नाम नहीं लेंगे। अब बताइए, इस प्रकार से गुंडाई, पहले बंदूक के दम पे गुंडाई करता था लोग, नेता लोग, अब जो है वीडियो बना के धमकी दे के गुंडाई कर रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है और इस प्रकार के नेताओं का पुरजोर विरोध होना चाहिए। देखिए, पप्पू यादव माननीय सांसद है और वैसे में उनके जो समर्थक है मनीष कश्यप को लगातार टारगेट कर रहे हैं। अब बात इतना बढ़ गया है कि अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। मनीष कश्यप एक्शन लेने वाले। तो पप्पू यादव लिख दे कि हमारा समर्थक नहीं है, फोटो लगाया उनका, पप्पू यादव जी का फोटो लगा हुआ है तो उन्हीं का समर्थक, फोटो लगाया हुआ है, तो वो लिख दे कि हमारा समर्थक नहीं है। मनीष, आप अपना देख लो। अब कोई पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देगा तो मैं विरोध करूंगा भाई, क्योंकि किसी को जान से मारने की धमकी कोई नहीं दे सकता है। अगर पप्पू यादव को भी अगर कोई धमकी देगा ना, पप्पू यादव जब जेल गए थे तो उनके लिए मैंने आवाज़ उठाया था। मैंने 10 से ज़्यादा वीडियो बनाया था पप्पू यादव के लिए जब जेल गए थे। तो ये चीज़ें है, बिहार बाढ़ में लोगों की मदद करते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है, तो हम लोग बोल भी देते हैं कि पप्पू यादव अच्छा काम किए, बिहार बाढ़ में लोगों की मदद किए। लेकिन जब पप्पू यादव के समर्थक गुंडाई करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? तब किससे बोलेंगे? तब उन्हीं से बोलेंगे ना। जब पप्पू यादव देश को हिजड़ों का फौज लिखेंगे ट्विटर पर, तो हम किससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जब आप अच्छा काम करिएगा तो अच्छा बोल रहे हैं, तो बुरा काम कीजिएगा तो फिर बुरा बोल दिए तो बुरा लग जाएगा। ये तो गलत बात है। तो पप्पू यादव ने गलत लिखा ट्विटर पे, उन्हें उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और अपने समर्थकों को समझाना चाहिए कि आधुनिक भारत में कैसे रहना है। देखिए, अब आने वाला टाइम में पता चलेगा कि कमेंट करने वाले की क्या दशा दुर्दशा होती है। वो मनीष कश्यप एक्शन लेने वाले हैं। बहरहाल, ये जो कमेंट करने का जो सिलसिला चला है पप्पू यादव के समर्थक की तरफ से, उन लोगों के लिए कुछ कमेंट कर दीजिए आप लोग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।